ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 348 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 20 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत अस्थितः अहम आदि स्वमध्यम स भूतानाम अंत एव च। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि समस्त जो आने वाली वस्तुएं हैं उनका स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक जीव, जो कुछ हम इस जगत में देखते हैं या नहीं देख पाते हैं हम अपनी इस आँखों से, वो सारी की सारी वस्तुएं, सारे के सारे जीव भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं। भगवान कहते हैं कि सभी विभूतियों के स्रोत के रूप में तुम मेरा स्मरण करो। सारी विभूतियाँ जो भी भगवान यहाँ पर अपनी एक एक विभूति के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, उन सब के स्रोत है वो भगवान श्री कृष्ण है। जब हम किसी विभूति को देखें, जैसे वृक्षों में अश्वत्थ को देखें, देवताओं में इंद्र को देखें, जिस प्रकार पशुओं में सिंह को देखें, सर्पों में वासुकी है, नदियों में गंगा है, रुद्रों में शिव है, इसी प्रकार हर एक को जैसे ही हम उन विभूतियों को देखें या उनके बारे में सुने, तब हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए कि ये सारी की सारी विभूतियाँ हैं वो भगवान की ही शक्ति हैं। और जैसे ही उन विभूतियों को देख के भगवान का स्मरण हो आता है, तब हमें समझना चाहिए कि हम सही रास्ते पर हैं। अगर उन विभूतियों को देखकर, उन विभूतियों से आकर्षित होकर उनको ही सर्वस्व मान बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें ज्ञान की आवश्यकता है। यहाँ पर भगवान बताना चाह रहे हैं कि सारी विभूतियों को मेरे द्वारा प्रदान की हुई मानो। भगवान यहाँ पर अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका अर्थ है नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो। और यहाँ पर कौन सी निद्रा को है के बारे में वर्णन करें? अज्ञान रूपी जो निद्रा है उससे ऊपर उठ चुके हैं अर्जुन। तुम इन पर मनन करने के योग्य हो, क्योंकि तुमने निद्रा रूपी अंधकार को जीता हुआ है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम इन सारी विभूतियों पर मनन करने के लिए योग्य हो, क्योंकि तुमने अज्ञान रूपी अंधकार है, अज्ञान रूपी निद्रा है, उस पर विजय प्राप्त कर ली है। अर्जुन था वो बहुत बुद्धिमान था। अर्जुन ने वैसे जो साधारण निद्रा है, रात को सोते हैं, उसके ऊपर तो विजय प्राप्त करी ही थी। अज्ञान रूपी अंधकार था, अज्ञान रूपी निद्रा थी, उस पर भी विजय प्राप्त करी थी। एक बार भीम अंधेरे में, रात्रि के अंधेरे में भोजन कर रहे थे। अर्जुन भ्रमण करते करते जैसे भीम के कक्ष में गए, भीम है वो भोजन कर रहे थे, अंधेरा था, कुछ देख नहीं पा रहे थे। तो अर्जुन ने जिज्ञासावश पूछा कि कौन है यहाँ पर? तब भीम ने कहा कि भैया मैं हूँ। अर्जुन ने कहा कि अंधेरे में कैसे भोजन कर रहे हो? बोले अंधेरे में अभ्यास से कर पा रहा हूँ। हाथ है वो सीधा मुख की तरफ ही जा रहा है, कान में थोड़ा ही जाएगा। तब अर्जुन से कहा कि क्या तुम भी खाओगे? अर्जुन ने कहा नहीं, तुरंत लौट गए। अर्जुन ने विचार किया कि अगर अंधेरे में भोजन किया जा सकता है, तो फिर अंधेरे में अभ्यास क्यों नहीं किया जा सकता, तीर चलाने का। अर्जुन ने उसी दिन से रात्रि में शब्द भेदी बाण चलाने का या अनेक प्रकार के तीरों को चलाने का अभ्यास किया और उसमें सफल हुए। आप और हम रात्रि को सोते रहते हैं, परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके लिए, जब सामान्य व्यक्ति संता सोती रहती है, तब उसके लिए जागने का समय होता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार का, अपने आत्म अवलोकन करने का समय होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अज्ञान रूपी जो निद्रा है उसके ऊपर विजय प्राप्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश है उसके अंदर गोता लगाने का प्रयास करें। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को समझने का प्रयास करते हैं उचित मार्गदर्शन में, तब निश्चित रूप से हमारा अज्ञान रूपी अंधकार धीरे धीरे दूर होता जाता है। अब भौतिक ज्ञान कितना ही ग्रहण कर लो, कितने ही डिग्रियां प्राप्त कर लो, परंतु जब तक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम अंधकार में रहेंगे। भक्तों, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लोग हैं, वो भौतिक क्षेत्र में कितनी ही प्रगति क्यों न कर लें, उनसे पूछा जाए कि भगवान कौन, कहते हैं हमें इस विषय में ज्ञान नहीं है।
यहाँ मुझे लगता है ऐसा है, मुझे लगता है वो है। उन्हें सर्व शास्त्रों का सार है वो नहीं पता, परंतु एक जो आध्यात्मिक ज्ञान पर चलने वाला छोटा सा बच्चा है उससे पूछिए कि भगवान कौन है, वो कहेंगे सर्वशक्तिमान, समस्त ऐश्वर्यों के आधार भगवान श्री कृष्ण। और वो मनगढ़ंत तरीके से नहीं कह रहा है, उसने जो अपने गुरु से सुना है, जो आध्यात्मिक मार्ग से सुना है और तथ्यों के आधार पर समझा है, उसके अनुरूप ही वो बताता है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, समस्त ऐश्वर्यों के परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। और जो कोई व्यक्ति इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है, उसकी तो जीवन की नैया पार है। अन्यथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहेंगे। कभी मनुष्य का जन्म मिलेगा, कभी पशु का मिलेगा, कभी अन्य योनि में मिलेगा। जैसा हमारा कर्म होगा उसके अनुरूप हमें अगला जन्म प्राप्त होता रहेगा और हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अतः इस जन्म मृत्यु के चक्र को भेद कर बाहर निकल कर भगवत धाम जाने का आपको इच्छा है तो कहीं ना कहीं हमें भगवत गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हुए, भक्ति मार्ग का आश्रय लेते हुए, कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करते हुए जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे, निश्चित रूप से सफलता है वो हमें प्राप्त होगी। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में, जो अज्ञान रूपी निद्रा में सोए हुए हैं, उनके लिए ये जानना अत्यंत कठिन है कि किस प्रकार भगवान अपनी विभूतियों के रूप में इस जगत में और वैकुंठ लोक में किस किस प्रकार वो प्रकट होते हैं। जब हम कहते हैं कि मनुष्यों में राजा है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। जब भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों के बारे में उनसे कहो तब ये कहते हैं कि तुम तो पिछले विचारों के हैं, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। आज साइंस इतना प्रगति कर चुका है कि साइंस के माध्यम से ही व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है और तुम अभी भी इन सब बातों में विश्वास करते हो। तब हमें समझना चाहिए कि वो अज्ञान रूपी निद्रा में सोया हुआ है। भले ही डिग्रियां क्यों न प्राप्त करी हो, परंतु उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने के कारण वो कहीं ना कहीं अंधकार में है। अतः हमें आवश्यक है, हमें चाहिए कि हम उन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें, उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करें और उनके ऊपर कृपा करें। जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो दया आती है, करुणा के रूप में उनके ऊपर दया आती है कि आज का समाज है, आज का मानव है, वो भटक रहा है। अतः भगवान द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं। अतः भगवान उनसे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। अतः भगवान द्वारा अर्जुन को ऐसा संबोधन है गुड़ाकेश बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। हालांकि अर्जुन है वो इन सारे के सारे अज्ञानताओं से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी विभूतियों को अर्जुन के सामने प्रकट कर रहे हैं ताकि अर्जुन समझ पाए। अगर हमें भी भगवान की विभूतियों को यथा रूप में समझना है तो हमें भी निद्रा रूपी जो अज्ञान है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना होगा। और उसकी विधि क्या है? निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करे, भजन करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम निरंतर हरिनाम का जप करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भगवत भक्तों की सेवा करेंगे, कृष्ण भावनामृत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करेंगे, महिमाओं का यशोगान करेंगे, निश्चित रूप से हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा और एक न एक दिन हम इन भगवान की विभूतियों के विषय में श्रवण करके इनको समझ पाएंगे। सर्वप्रथम श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे अर्जुन को कि वे अपने मूल विस्तार के कारण, जब भगवान ने विस्तार किया तो हर एक जीव के हृदय में आत्मा के रूप में प्रविष्ट हुए और मूल आत्मा है वो भगवान है। अर्थात जिस प्रकार एक मोमबत्ती से अनेक मोमबत्तियां जलाते हैं, सारी मोमबत्तियां उस मोमबत्ती की भांति जलती हुई प्रतीत होती हैं, परंतु उनको जलाने का मुख्य कारण कौन है? जो प्रथम मोमबत्ती थी। उसी भांति प्रत्येक जीव कार्य करता हुआ प्रतीत हो रहा है, परंतु उनके कार्य करने के पीछे, उनकी चेतना के पीछे का स्रोत क्या है? भगवान श्री कृष्ण परमात्मा। जब महाविष्णु इस प्रकृतिभूत ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। जब महाविष्णु इस प्रकृतिभूत ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं।
हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। हमें समझना होगा कि अगर हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना नहीं हो, परमात्मा स्थित न हो, तो इस शरीर का विकास नहीं होगा। जैसे ही व्यक्ति के अंदर से चेतना चली जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। शरीर वही है, परंतु चेतना शून्य होते ही वो यथा रूप में पड़ा रहता है, कोई कार्य नहीं करता, उसके शरीर का कोई विकास नहीं होता। अगर कुछ समय से ज़्यादा उसको घर में रखा जाए तो बदबू आने लगती है, बास आने लगती है। शरीर वही है, वही आँख है, वही कान है, वही नाक है, वही पूरा का पूरा प्रारूप है, सुंदर सुंदर वस्त्र भी पहना रखे हैं, परंतु जैसे ही चेतना अंदर से चली जाती है, आध्यात्मिक स्फुलिंग चला जाता है, वह व्यक्ति है वो कार्य करने की योग्य नहीं रहता। इससे हमें समझना होगा कि जब तक परमात्मा हमारे हृदय में, हमारे शरीर में स्थित है, तब तक हम इस जगत में कार्यरत हैं और हमारा विकास हो रहा है। बच्चे का जन्म होता है, बड़ा होता है, कुछ यौवन अवस्था में रहता है, फिर वृद्ध होके पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा श्री कृष्ण इसमें प्रवेश नहीं करते। उसी प्रकार भक्तों, जिस प्रकार एक जीव के, एक शरीर का विकास आध्यात्मिक स्फुलिंग की अनुपस्थिति में नहीं हो पाता, उसी भांति इस भौतिक जगत का भी जब तक भगवान श्री कृष्ण अपने विस्तार रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक इस भौतिक जगत का भी विकास नहीं हो पाता है। अगर ये नदी, झरने, पेड़ पौधे जीवित हैं, प्रकृति कार्य कर रही है, समय पर सूर्य उदय हो रहा है, समय पर अस्त हो रहा है, समय पर बारिश आ रही है, समय पर गर्मी आ रही है, समय पर वर्षा ऋतु आ रही है, प्रत्येक अनेक प्रकार के जो भी कार्य घटित हो रहे हैं वो परमात्मा की उपस्थिति के कारण ही संभव हो पा रहे हैं। अन्यथा ये सारे के सारे सुचारू रूप से विधियां क्यों चलेगी। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतांत अंतर्यामी सर्वशेषि स नारायणः। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। सुबल उपनिषद में वर्णन आता है कि परमात्मा रूप में भगवान है वो प्रत्येक कण कण में विद्यमान रहते हैं। सातवें तंत्र में भी वर्णन आता है, विष्णु स तु त्रीणि रूपाणि पुरुष आख्यान्य अथो विदु। एकम तु महत्तष्ट, द्वितीयं तन्तु संस्थितं, तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सातवें तंत्र में वर्णन आता है कि वे भगवान श्री विष्णु के इन तीन स्वरूपों को जानते हैं। पहले महत तत्व के सृष्टा के रूप में महाविष्णु, भगवान श्री कृष्ण तीन विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं। प्रथम महाविष्णु के रूप में, दूसरे ब्रह्मांड में स्थित गर्भोदकशायी विष्णु, दूसरे विष्णु है वो गर्भोदकशायी विष्णु जो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तृतीय सभी जीवों में स्थित शिरोदकशायी विष्णु, इन तीनों को जानने वाला मुक्त हो जाता है। और तीसरा विस्तार है वो शिरोदकशायी विष्णु के रूप में जो प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित है। जो कोई व्यक्ति इन भगवान की शक्तियों को, भगवान की विभूतियों को जानता है, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ब्रह्म संहिता 5.47 में भी कहा गया है, यह कारणान वजले भजते स्म योग निद्राम अनंत जगदंड सरोम कूप आधार शक्ति अवलंब्य परम स्वमूर्ति गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात जो अपनी आधार शक्ति स्वरूप अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन करके अपने रोमकूपों में अनंत ब्रह्मांडों को समाये हुए योग निद्रा का आनंद लेते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। कौन कह रहा है भक्तों? ये ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के प्रथम जीव है वो कह रहे हैं कि जो भगवान श्री विष्णु अपने रोमकूप से, एक एक रोंगटा है उससे अनेक ब्रह्मांडों का प्राकट्य होता है, उनके एक एक रोमकूप से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और वो योग निद्रा में शयन करते हुए आराम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको पूरा कार्यभार संभालने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ रही है, जैसा कि प्राय लोग अपनी स्थिति से भगवान को जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं। जीव एक अपना घर चलाने के लिए, मनुष्य मात्र अपना घर परिवार चलाने के लिए सवेरे उठते ही नहा धोकर फ्रेश होकर काम के लिए निकलता है, दिन भर गधे की भांति मेहनत करता है, शाम को लौट के आता है, तब उसे कुछ भोजन प्राप्त होता है, कुछ गृहस्थी की चलायमान वस्तुएं प्राप्त होती हैं मेहनत करने के उपरांत।
वह व्यक्ति सोचता है कि जब मुझे एक घर चलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो भगवान को संपूर्ण सृष्टि को चलायमान करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही होगी। परंतु यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता 5.47, कि भगवान निद्रावस्था में आराम से लेटे हुए रहते हैं। उनकी इच्छा करने मात्र से सारे कार्य स्वतः ही घटित होते हैं। न तो भगवान वृद्ध होते हैं, न उनकी आयु में कोई परिवर्तन होता है। हमेशा नित्य नव यौवन रहते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम सह। हमेशा भगवान है वो नव यौवन, एक 16 साल के पुरुष की भांति, नव यौवन की भांति तेज से चमकते हुए प्रतीत होते हैं। कभी देखा आपने भगवान श्री कृष्ण को? दाढ़ी आई हुई है, झुर्रियाँ पड़ी हुई है, शरीर गल रहा है, लठलाठी का सहारा लेना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में 100 से ज़्यादा वर्ष की आयु थी, फिर भी 16 साल की भांति नवयुवक लग रहे थे भगवान श्री कृष्ण। यह है भगवान का ऐश्वर्य। भगवान कभी वृद्ध नहीं होते भक्तों। जैसा कि एक रोमन देवता के रूप में दिखाया जाता है कि भगवान वृद्ध हैं, पृथ्वी का गोला अपने सर पर उठाए हुए हैं, थके हुए हारे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा आनंदमय स्थिति में रहते, गोलोक धाम में अपने बाल बालों के साथ, मित्रों के साथ, गायों के साथ रमण करते हुए, आनंदमय का भोग करते हुए प्रतीत होते हैं। ये सारी की सारी सृष्टि मात्र उनकी इच्छा से चलायमान होती है और अन्य देवता रखे हुए हैं भगवान की शक्तियों के रूप में, भगवान की विभूतियों के रूप में, जो इस सृष्टि की देखरेख करते हैं। मैं सभी जीवों की सृष्टि, स्थिति और संहार का कारण हूँ। मैं तुम्हें मुझे इन 3 पुरुषों के रूप में स्मरण करना चाहिए जिसका वर्णन यहाँ हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि 3 पुरुषों के रूप में, गर्भोदक विष्णु, शिरोदक विष्णु और महाविष्णु, ये सारी की सारी सृष्टि मेरी शक्ति का विस्तार है और इन 3 विष्णुओं के द्वारा ही सृष्टि का चलायमान होता है। तो मैं इन 3 विष्णुओं को रूप में, मेरी विभूतियों को रूप में देखते हुए उनका स्मरण करना चाहिए, अर्थात उनको मेरी ही शक्ति के रूप में उनकी पूजा करोगे तब तुम मुक्त हो जाओगे। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति उन सब वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है जो न तो हमारी थी, न हमारी है और न कभी होगी। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति इस प्रकार प्रयास करता है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो न तो हमारी थी, न है और न होगी। जीवन भर प्रयास करते हुए अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है और वह वस्तु प्राप्त हाथ से निकल जाती है। परंतु जो परम ईश्वर श्री कृष्ण हमारे हैं, हमारे थे, हमारे हमेशा हमारे रहेंगे, उनको प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, कोई जरा सी रुचि भी नहीं दिखाता। यही हमारी अधोगति का कारण है भक्तों। व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता है, अथाह प्रयास करता है जीवन में अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला प्राप्त करने के लिए। प्राप्त होता है कि नहीं होता, वो जीवन में आगे का समय ही बताता है। हाँ, जीवन में अनेक प्रकार के ऐश्वर्य, धन दौलत, रुपया, पैसा आवश्यक है। जीवन निर्वाहन करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि ये सारी की सारी वस्तुएं प्राप्त करे, उसके लिए मेहनत भी करे, परंतु साथ ही साथ हमें स्मरण होना चाहिए, हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य मात्र ये प्राप्त करना नहीं है। जीवन का लक्ष्य है परम ईश्वर श्री कृष्ण का भजन करना, और ये सारे के सारे संसाधन हैं वो उनको प्राप्त करने में मात्र सहायता प्रदान करने वाले हैं। जब इस उद्देश्य से कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसके सारे के सारे गृहस्थ कार्य हैं या धन प्राप्त करने के कार्य हैं, वो भी भक्ति बन जाते हैं। अतः शास्त्र हमें कभी नहीं कहते कि तुम ग्रह गृहस्थी में धन मत कमाओ। शास्त्र निर्देश कहते हैं खूब धन कमाओ, खूब वैभव कमाओ, परंतु उस धन का प्रयोग धर्म के कार्य में करो। उस धन का प्रयोग अपने परिवार का पालन पोषण करने में करो, ताकि परिवार कृष्ण भावना भावित जीवन यापन कर सके। अन्यथा कोई व्यक्ति आलस्य के मारे मात्र भक्ति के नाम पर बैठा रहता है, उसकी शास्त्रों में घोर निंदा की गई है। भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो बैठे बैठे कोई ना कोई तो कार्य आपको करना ही पड़ेगा। जैसे शरीर निर्वाहन के लिए आपको कम से कम कोई ना कोई कार्य तो करना ही पड़ेगा। अतः उठिए, खड़े होइए और प्रयास करिए, मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, और उस कर्म के आधार पर जो फल प्राप्त होगा उसको भगवत भक्ति में लगाइए, और उस भगवत भक्ति में लगाने को उपरांत वो कार्य आपका भक्ति बन जाएगा। अर्जुन युद्ध क्षेत्र से पलायन करने के विषय में भगवान श्री कृष्ण से कह रहा था, तब भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, तुम्हें अपना कर्तव्य का पालन करना होगा।
जो लोग भक्ति के नाम पर भाग जाते हैं या भक्ति का नाम लेकर आलस्य को प्राप्त करके मात्र बैठे बैठे दूसरों पर बोझ बन रहे हैं, उनके लिए कड़ा संदेश देते हैं भगवान कि आपका कर्तव्य है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करें और समाज में संदेश दे, समाज में ज्ञान प्रदान करें, और उस अवस्था में आपकी भक्ति है वो सफल सिद्ध होगी। आज हम देखते हैं अनेक संत हैं घर बार का त्याग करके समाज में अलख जगाने के लिए निकल पड़े हैं। कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए प्रत्येक घर घर जाकर जीवों को जगा रहे हैं। जीव जागो गौरा सांग बोले। हम जागते हुए भी निद्रा अवस्था में हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञानता हमें लपेटे हुई है। अतः हमें ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को भगाना है, निद्रा को भगाना है, तब हम वास्तव में जगे हुए प्रतीत होंगे। जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा और उस अवस्था में हमें गीता भागवत जैसे ग्रंथ समझ में आएंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करेंगे, तभी हमें भगवद गीता और भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथ हैं वो समझ में आएंगे। अन्यथा ये भगवान की वाणी है, उसे समझने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का, आध्यात्मिक चेतना का होना अत्यंत आवश्यक है। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है कि आप विद्यालय में जाकर शिक्षक को कुछ धन देकर उनसे ये शिक्षा ग्रहण कर लें। हाँ, आप श्लोकों को रट सकते हैं, सीख सकते हैं, मुख जबानी याद भी कर सकते हैं, परंतु उनका आदर्श को जीवन में नहीं उतार पाएंगे, उनके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे अनेक विद्यार्थी हैं जिनको श्रीमद् भगवद गीता पूरी की पूरी याद है, पूरे 700 श्लोक मुख जबानी याद है, उस अध्याय में उस श्लोक का ये अर्थ है, पूरी भगवद गीता याद है, परंतु वो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसका अर्थ है कि उनको भगवद गीता समझ में आई ही नहीं है। जो भगवद गीता को पढ़कर अगर भगवान की शरणागति स्वीकार न करे, उसे भगवद गीता समझ में नहीं आई। अर्जुन ने संपूर्ण भगवद गीता सुनने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोलो कृष्ण किसको मारना है, मुझे करना क्या है जीवन में। तभी समझ में आता है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो गीता ग्रहण करी, गीता का ज्ञान ग्रहण किया, वह उसने यथारूप में स्वीकार किया। आज का मानव अगर भगवद गीता सुनने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण को शरणागत नहीं हो पाता, उस व्यक्ति को संदेह की निगाह से देखा जाता है कि क्या उसने भगवद गीता के वास्तविक ज्ञान को समझा है या मात्र अध्ययन करने के लिए, मात्र उपलब्धि हासिल करने के लिए ही भगवद गीता को पढ़ा है। भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। अतः उनके नाम, रूप, गुण, लीला आदि का स्मरण और भजन करना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण है वही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के स्रोत है। भगवान से ही संपूर्ण ब्रह्मांड है वो चलायमान होता है, भगवान की शक्ति से ही। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों के विषय में श्रवण करके, भगवान की महिमाओं का यशोगान करते हुए, भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हुए, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए निरंतर भक्ति में रमा रहे, निरंतर भगवान की महिमा का यशोगान करता रहे। यही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। जब व्यक्ति इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन का मूल लक्ष्य बना लेगा, तब समझिएगा कि उसका जीवन है वो सही पथ पर है। अन्यथा हम भटके हुए राहगर की भांति भटकते रहेंगे। इस प्रकार श्लोक में हमने समझा कि भगवान श्री कृष्ण से महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं भगवान की महिमा को, भगवान की विभूतियों के रूप में, और वो भगवान के प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते, प्रत्येक कण कण में प्रवेश करके, प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश करके इस सृष्टि को चलायमान करते हैं। और भगवान कि इच्छा मात्र से इस सृष्टि का पालन पोषण होता रहता है। भगवान हमेशा आरामदायक अवस्था में लेटे रहते हैं या अपने गोलोक धाम में अपने भगवत भक्तों के साथ, अपने नित्य पार्षदों के साथ लीला करते रहते हैं। ये भगवान का महान ऐश्वर्य है, जो इस सिद्धांत को समझकर अपने जीवन में उतारता है और भक्ति कार्यों में संलग्न होता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 20 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक
प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।